देखिए बच्चों, आज का चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार वर्णों की व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसमें किसी का अर्थ निकले, तो सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति, रचना, अर्थ, प्रयोग और विकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, भेद बताया गया है, बांटा गया है। तो शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर और पांचवा है विकार के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या होता है? अब बात आती है कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग कर लिया गया। जैसे घिरी, घृत, घी, घी को हिंदी में घी कहते हैं और संस्कृत में घी को क्या कहते हैं? घृत कहते हैं। अग्नि, अग्नि किसको कहते हैं? आग को। तो आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं। आम्र, आम्र मतलब आम। अश्रु, अश्रु संस्कृत शब्द है और आंसू हिंदी शब्द है। तो जिस तरह से संस्कृत के ही शब्दों को उठाकर हिंदी भाषा के वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है, तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव क्या होता है? इन्हीं संस्कृत भाषाओं का हिंदी रूपांतरण तद्भव है। तो अग्नि का क्या होगा? आग होगा। घृत का क्या होगा? तद्भव घी। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। अश्रु का तद्भव क्या होगा? आंसू। आश्रय का तद्भव क्या होगा? आसरा। उच्च का तद्भव ऊंचा। तो उच्च संस्कृत शब्द है और ऊंचा हिंदी शब्द है। तो तत्सम तद्भव समझ में आए। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों से, जो आपकी क्षेत्रीय बोली है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उनको ज्यों का त्यों हिंदी में ही उठा के हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं देशज शब्द। जैसे लुटिया, खटिया, झुग्गी, डिबिया, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज शब्द है। इसी तरह विदेशी शब्द, विदेशी शब्द अन्य भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी भाषा से ले लिया गया, अरबी भाषा से ले लिया गया, पुर्तगाली से ले लिया गया, चीनी भाषा से ले लिया गया शब्दों को विदेशज शब्द या आगत शब्द भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द लिए? स्कूल, स्टेशन, ड्रेस, केक, बस, पेंसिल, मशीन, इंजन, बेल्ट, पेन, ये सब क्या है? इंग्लिश वर्ड्स हैं। अब पुर्तगाली तौलिया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, कमीज, ये सब शब्द हैं। अरबी भाषा से कागज, कानून, अमीर, गरीब, तकदीर, मालिक, फकीर, औरत, खत्म, अक्ल, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। फारसी का है किताब, खूबसूरत, ज़मीन, गुलाब, आदमी, बाजार, जल्दी, दुकानदार, जहाज, ये सब तुर्की भाषा के हैं। चीनी और जापानी चाय, लीची, रिक्शा, ये सब चीनी। फ्रेंच कूपन,
कारतूस, कर्फ्यू, ये सब फ्रेंच है। अब रचना के आधार पर 3 प्रकार से शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे वृक्ष, तालाब, नारी, पुष्प आदि। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने हो, देव और लय, देवालय, देव धन, आलय, आलय मतलब जगह, घर, और देव मतलब ईश्वर, तो ईश्वर का घर देवालय। छात्रावास, छात्र जहाँ रहते हैं, छात्र और आवास का मतलब जहाँ रहता है, तो छात्रावास हो गया। ये सब क्या है? यौगिक शब्द है। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। 2 शब्दों को जब जोड़ के कोई शब्द बनता है तो उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या है बच्चों? ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ में प्रकट हो, जो वो बोल रहा है वो अर्थ ना होके कोई और अर्थ निकले। जैसे पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म क्या लेता है? कमल, तो कीचड़, कमल क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। हिमालय, जिसका आलय हिम से ढका हो, हिम यानी बर्फ, बर्फ से ढका हुआ मस्तिष्क, आलय मतलब मस्तिष्क हो जाएगा, तो जिसका मस्तिष्क सिर से ढका हो। दशानन, 10 चेहरे वाला, 10 चेहरे वाला कौन था? रावण। तो ये क्या हो गया? यौगिक रूढ़ शब्द हो गए। अब अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों में अपना अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे सरोवर, क्षितिज, जानवर, विद्यालय। जिन शब्दों के अंतर्गत एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति, श्रम, भिन्नार्थ आदि आते हैं, जो आप लोग अगली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक जिसका अर्थ विहीन होता है, वो शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे खाना वाना, वाना क्या है? कुछ नहीं। दाल वाल, वाल क्या है? कुछ नहीं। तो ये जो है ये निरर्थक शब्द है। चाय वाय, चाय तो शब्द है, पर वाय क्या है? वाय कुछ नहीं है। तो अब आइए प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आदि आते हैं। और विकार के आधार पर 2 प्रकार से होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर रूपांतरण हो, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग के आधार पर बदल जाए, जैसे स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग हो जाए। वचन, जैसे एक वचन है तो बहुवचन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। जैसे लड़का है तो लड़के, लड़कों, लड़कियां, मैं, मेरा, हम, मुझे, पीला, पीले, पीली, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, ये क्या हो गया? ये सब परिवर्तन हो रहा है ना, तो विकारी हो रहा है। अब जिन शब्दों में विकार ना हो, मतलब परिवर्तन ना हो, तो वे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द भी कहे जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, अभी, उधर, पीछे आदि। संबंध बोधक, नीचे, के बाहर आदि। समुच्चय बोधक, लेकिन, किंतु, इसलिए आदि। विस्मयादि बोधक, हो, अरे, छी आदि। निपात, ही, तो, भी आदि। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आप ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ध्यान से और एक एक चीज़ों को
पे ध्यान देंगे और अपनी पुस्तक में लिखेंगे। थैंक यू।